हाथ खड़े कर लो। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। सीएम तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, सीएम तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाय हाय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाय हाय। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर स्टूडेंट। जोड़िए बोल। पिछले 20 सालों से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक लौता ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसने एक भी पोस्ट गेजेटेड रैंक की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो रेफर नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में एक लौता एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट होगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, जो चोर बाजारी डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है, जो प्रमोशंस का सिलसिला, जाली प्रमोशंस, मतलब कि मैं अगर एक पोस्ट पे लगा तो मैं ही प्रमोट होके जाऊंगा, बाहर से बच्चा आगे नहीं लग सकता। इन लोगों ने पहले कोटे ऑल्टर करवाए, हमारे 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा करवाया 20% सबने मिलके। उसके बाद जो 20% कोटा था उसके हिसाब से जो हमारी 100-200 पोस्टें बनती थी 20 सालों की, आप सोचिए कितनी पोस्टें होंगी। आज तक एक पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई थी। और अब फाइल सीएम साहब के टेबल तक पहुंची थी, 50-50 का रेशो हो गया था, सुनने में आ रहा है। लेकिन अब सीएम साहब और डार साहब जो हैं वो फाइल खेल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किसके प्रेशर में आके सारी चीज़ें। अगर इनकी कोई मजबूरी है, अगर इनके इंक जो है वो ख़त्म हो गई है पेन की, तो हमें बताएं, हम इनको इंक ला दें। अगर ये नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो, एक दिन के लिए मुझे दो, मैं एक दिन में सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन में सारे एग्रीकल्चर बच्चों का भविष्य बना के दे दूँगा। और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, NRHM है, डेंटल सर्जन है, हमें पता है कि कैसे होगा, हमें पता है कि धांधली क्या चल रही है, हमें पता है कि ऑलरेडी जो लगे हुए लोग हैं वो किस तरीके से प्रमोशन के चक्कर में बाहर से बच्चों को आने नहीं देते, क्योंकि उनकी तनख्वाहें तो लगी होती हैं, वो कोर्ट केस करते हैं। और स्टूडेंट बेचारा मजलूम है, गरीब है, वो पैसे नहीं कर सकता, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। आप यकीन मानेंगे कि इतनी लिटिगेशन जिन लोगों ने फाइल की है कि ये चाहते हैं कि बाहर से कोई आए नहीं, और 1-1 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है। बड़ी अफसोसजनक बात है कि इतने लेदा काम नहीं करते, 1 रुपये का काम नहीं करते, और ना ही न्यू रिक्रूटमेंट होने देते हैं। इनका नेक्सस मुझे नहीं पता कि क्यों सीएम साहब भी इनके आगे झुक गए।